हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में जानेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा, पहले बता दे रहा हूँ भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि आईबीपीएस ने जो अपना कैलेंडर निकाला है उसमें क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या आईबीपीएस को करना चाहिए था, क्या आईबीपीएस को नहीं करना चाहिए था। यही सब दो चार बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट है बातें। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिटेल में जानते हैं चीजों को। ठीक है, कहां पे थे भाई, यहाँ पे थे, है ना। तो सबसे पहले तो देखो भाई, एक तो आईबीपीएस ने कमिटमेंट किया था, एक चीज बात आई थी हमारे सामने कि पहले वो वाले पेपर होंगे। अब ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया था कि पहले एसबीआई ही होगा या आईबीपीएस। बस ये बात का न्यूज चल रहा था कि पहले वो पेपर होंगे जो बड़े हैं, बिग एग्जाम है। जैसे कि बिग एग्जाम में इसको कलर को बदल लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक है ना। जो बिग एग्जाम है वो पहले होंगे और जो स्मॉल एग्जाम है वो बाद में होंगे। हालांकि मोर और लेस जो भी चीजें हैं, एग्जाम की डेट्स पिछले साल के जैसी ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव आया उसमें। लेकिन एक बात जरूर देखने को मिली है कि ये जो पेपर जो बड़े एग्जाम है, जैसे कि पीओ के एग्जाम है वो पहले हो रहे हैं और क्लरिकल के एग्जाम जो है वो बाद में हो रहा है। क्लर्क के एग्जाम जो है वो बाद में हो रहे हैं। ठीक है, इसी बात का हालांकि कमिटमेंट भी था। हाँ, अब बात आती है कि एसबीआई का पेपर कब आएगा, इसने आईबीपीएस कैलेंडर से हम क्या अंदाजा लगा सके, उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आईबीपीएस पीओ का जो पेपर है, जो अपना ये पेपर होता है वो कब है, 22 अगस्त और 23 अगस्त 2026 को है। सबसे पहले बता दूं ये फिक्स नहीं है, ये टेंटेटिव है। और एक बात और है कि आईबीपीएस के लिए जो टेंटेटिव है वही फिक्स है। आईबीपीएस ने आज तक शायद ही ऐसा हुआ हो हिस्ट्री में कि बदलाव हुआ हो। अदरवाइज आईबीपीएस कभी बदलाव करता नहीं है। जो अपना एक बार कैलेंडर निकाल दिया उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं भाई। ठीक है, ठीक है ना। तो आईबीपीएस मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जुबान का पक्का है, अपने जुबान से हटता नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक तरह से ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 99.99% ये फिक्स है। अगर हम बात करें यहां से अभी की बात करें, अभी हम चल रहे हैं जनवरी में। कुल मिला के हमारे पास अगस्त में पेपर जो शुरू हो रहा है, कहां से हो रहा है, 22 अगस्त और 23 अगस्त को। तो पेपर जो हो रहा है वो अगस्त में है, 22 और 23 को। तो आज है कितनी तारीख, आज करीब करीब हमारी है 17, 18, 19 में हम चल रहे हैं। 17, 18, 19 की बात कर रहे हैं ना, क्लियर। 16 को ये आया है, क्या बोलते हैं उसको, अपना कैलेंडर आया है। तो कुल मिला के यहां से भी अगर देखा जाए तो 7 महीने पूरे हैं भाई। 7 महीने बहुत होते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है वो भी 7 महीने में हाथ पैर हिलाने लग जाता है। अगर तुम अभी से भी तैयारी करोगे, अभी से भी तैयारी करोगे, तब भी तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। आई गारंटी इट। आई गारंटी इट का मतलब समझते हो ना। लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के काम नहीं बनेगा, क्लियर। तुम्हारे पास पूरे पूरे 7 महीने हैं और ये पूरा साल वैकेंसी से भरा है, क्लियर। इतने मौके हैं तुम्हारे पास। अगर मैं डिटेल में जानूं तो सबसे पहले 22 तारीख है और 23 तारीख को प्रीलिम्स है। अब ये प्रीलिम्स है, इसका मेंस कब है, 4 अक्टूबर को। सुनना मेरी बात, आईबीपीएस ने क्या किया है, ये जो प्रीलिम्स है वो 10 अक्टूबर को। अब देखो, जो बंदा 4 अक्टूबर को मेंस दे के आएगा, जिसका मेंस बहुत अच्छा हुआ है, जो बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है, वो डेफिनेटली इस पेपर में नहीं बैठने वाला। वो क्लरिकल में क्यों बैठेगा फिर। हाँ, तब तक जो ऑलरेडी क्लरिकल में है वो भी नहीं बैठेगा इसमें, क्लियर है ना। तो जिसका मेंस बहुत अच्छा हुआ वो डेफिनेटली नहीं बैठेगा। एक बात अच्छी है कि इसके मेंस हो जाने के बाद दोबारा इसका प्रीलिम्स होगा। यानी कि आप डिसाइड कर पा रहे होगे कि भाई मेरे को यहां क्लरिकल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये अच्छी चीज लगी मुझे, क्लियर। वहीं पे जो अपना क्या बोलते हैं, क्या ये एसओ की पोस्टें होती है ना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जिसमें हमारा आईटी, एग्रीकल्चर, ठीक है जी, लॉ, ये लोग जाते हैं, क्लियर, फाइनेंस। तो इन सब का जो पेपर है वो 29 अगस्त को प्रीलिम्स है और 1 नवंबर को मेंस है। सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसको हम क्लर्क बोलते हैं देसी भाषा में, क्लर्क का प्रीलिम्स है 1 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को, और मेंस है 27 सितंबर को। भाई डेट्स फिक्स है तुम्हारे पास। अगर तुम देखोगे पीईओ के प्रीलिम्स और मेंस में भी 1.5 महीने का गैप है। यहां भी ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2 महीने का गैप है। 1.5 महीने तो आई है, 1.5 क्या इसमें तो 2.5 महीने भाई, 2.5 मंथ्स है। अगर तुम प्रीलिम्स की भी तैयारी करोगे तब भी तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, क्योंकि मेंस के बीच में गैप जो है बहुत लंबा चौड़ा गैप है, क्लियर। उसके बाद हम बात करें अगर आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक, जो कि हम ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं, क्लियर। रीजनल रूरल बैंक का एक अलग ही ओहदा है, ठीक है जी, उसमें एक अलग ही कहानी चलती है। उसका बेनिफिट ये है रीजनल रूरल बैंक का कि
उसमें अलग ही कहानी ये चलती है कि भाई उसमें ना प्रीलिम्स में अपना इंग्लिश का कोई रोला ही नहीं है भाई, कोई स्यापा ही नहीं है, कोई हल्ला ही नहीं है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आता है, इसमें आता है क्वांट्स और इसमें आता है रीजनिंग। मतलब जिसका इंग्लिश वीक भी है ना, वो भी बड़े आराम से इसकी तैयारी कर सकता है आरआरबी की। क्लियर? प्रीलिम्स की बात करें तो 21 और 22 नवंबर को, और मेन जो है वो 20 दिसंबर को है। इसमें थोड़ा सा गैप कम है, 1 महीने का ही गैप है इसमें। लेकिन फिर भी भाई हम अगर इतने मेंस दे चुके हैं तो हमें आइडिया अच्छे से लग चुका होगा कि मेंस कैसे देना है। इसलिए अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं भी है तो दिस इज नॉट अ बिग डील, हम इजिली टैकल कर सकते हैं। क्लियर? वहीं पे आईबीपीएस के आरआरबी के ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क को यहां बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट, यहां बोलते हैं सीएसए। ठीक है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। तो ये 6, 12 और ये दिसंबर को आपका प्रीलिम्स है, और ये 30 जनवरी के करीब आपका मेंस है। तो करीब करीब 1.5 महीना से 2 महीने का गैप है भाई, यहां भी 1.5 महीना से 2 महीने का इजिली गैप है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका पेपर निकल सकता है, और ये एसओ का पेपर है स्केल 2 और स्केल 3 के लिए। क्लियर है जी? ठीक है ना? मतलब आपको अगर देखो एक चीज आप रफली देखो तो हर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तकरीबन 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीने का गैप है। मतलब आप पहले फोकस करो, अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो, अगर आप जीरो पे हो, सिर्फ आप प्रीलिम्स के हिसाब से भी चलो, पहले प्रीलिम्स निकालने लायक बनो, तब भी आप मेंस निकाल सकते हो। लेकिन मैं ये सुजेस्ट नहीं करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ पढ़ो, एक साथ टुगेदर पढ़ो भाई, प्रीलिम्स और मेंस एक ही साथ करो तैयार। क्लियर? बाकी अगले वीडियो में देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि एसबीआई का क्या हिसाब किताब है। तब तक के लिए बने रहें। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन।